Hi everyone, welcome back to my channel. So my name is Shivangi and today I'm back with another Nykaa haul video, and this haul includes more of new makeup products and skincare as well and less of essentials. So interested, then stay tuned, and if you're new to my channel, haven't subscribed yet, still watching, then please guys take a moment to subscribe my channel with the bell button notification. And now let's quickly jump into the video. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद मेकअप प्रोडक्ट एंड मेकअप प्रोडक्ट्स में भी मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ लिपस्टिक से. सो मेरे पास कुछ इतनी सारी मैंने कुछ नई लिपस्टिक्स ट्राई करी हैं. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद दी हायर एंड वन, एंड ये है हुडा ब्यूटी की बुलेट लिपस्टिक. इस टाइम मैंने इस बार ही मैंने इनकी बुलेट लिपस्टिक्स ट्राई करी है. इससे पहले मेरे पास लिक्विड लिपस्टिक थी. एंड गाइज इनकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अट्रैक्टिव लगी, बट जो आउटर पैकेजिंग है वो मुझे थोड़ी चीप टाइप सी लगी. ओके, नाउ लेट्स कम टू द शेड. सो पहला शेड है मेरे पास वेडिंग डे, एंड ये काफ़ी रोजी सा न्यूड शेड है. मैंने दोनों ही शेड न्यूड उठाए हैं. सो दिस इज द एग्जैक्ट शेड, एंड जो इसका फॉर्मूला है वो काफ़ी पाउडर फिनिश सा है. इसकी एक्चुअल एमआरपी थी 1990 समथिंग इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिली है कुछ 16 समथिंग में. एंड वेडिंग डेज का काफ़ी पॉपुलर एंड बेस्ट शेड्स में से आता है, दैट इज़ वाई ये मुझे थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में मिली. अदरवाइज के जो और शेड्स हैं वो लाइक ओरिजिनल एमआरपी पे ही थे. एंड नाउ नेक्स्ट शेड विथ मी इज दिस फ्रॉम नाइट, एंड ये भी न्यूड शेड है क्योंकि मुझे न्यूड शेड्स बहुत पसंद है. दैट इज़ वाई मैं हमेशा ही न्यूड शेड्स ही पिक करती हूँ. एंड ये शेड थोड़ा सा वॉश ऑफ कर सकता है एक्चुअली. इसका मेरे पास नायका की जो बुलेट लिपस्टिक है उसमें से मेरे पास एक शेड था हेलेना 12. सो उससे काफ़ी मिलता जुलता है ये फ्रॉम नाइट. एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट इट्स पैकेजिंग, तो नायका वालों की भी कुछ ऐसी ही सिमिलर सी पैकेजिंग है विद अ मैग्नेटिक लॉक. ओके, एंड नेक्स्ट लिपस्टिक विथ मी इज दिस रेमल लंदन की स्टे मैट लिक्विड लिपस्टिक है, एंड दिस इज द सेम शेड दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. बहुत गॉर्जियस सा ब्राउन अंडरटोन का न्यूड शेड है, एंड इसका शेड मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज इट्स एग्जैक्ट शेड. सो ये भी काफ़ी ब्राउन अंडरटोन का न्यूड शेड है, एंड इसकी लास्टिंग पावर काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने इसे एक दो बारी ट्राई कर लिया है. सो इट रियली लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम. ओके, नाउ नेक्स्ट शेड विथ मी इज दिस शुगर कॉस्मेटिक का शेड मैंने पिक किया है. एक्चुअली ये मैंने नायका से नहीं लिया है, बट येस इसे मैंने शुगर कॉस्मेटिक की ऑनलाइन साइट से मंगाया था, और मैंने सोचा नायका हॉल में ही दिखा देती हूँ. सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया था, इस तरह के पैक में पैक होके आया था, एंड ये रही कुछ इसके अंदर से पैकेजिंग. एंड द शेड दैट आई पिक्ड अप इज अगेन अ न्यूड शेड, बट इट्स अ काइंड ऑफ लाइक ग्रे अंडरटोन का न्यूड शेड है. 09 फेल्ट फाउंड करके इसका शेड है. एंड शुगर की लिपस्टिक थ्रू आउट अ डे, लाइक मैंने लिक्विड लिपस्टिक्स ही ट्राई करी हैं शुगर की. सो ये पूरे टाइम आई थिंक शायद जितने भी टाइम आप इसे वेयर करना चाहते हो आप इसे वेयर करके रह सकते हो. ये हटती नहीं है अपनी जगह से. इस तरह की न्यूड शेड्स मुझे तब अच्छे लगते हैं जब थोड़ा सा सेक्सी मेकअप लुक आपको क्रिएट करना हो, या फिर आपने स्मोकी आई किया हुआ हो, बोल्ड आई मेकअप किया हुआ हो. सो उसके साथ इस तरह के न्यूड शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो इसलिए मैंने एक इसे पिक किया है, और वैसे भी मुझे न्यूड शेड्स का कलेक्शन करना पसंद है. सो दैट इज़ वाई मैंने इसे पिक कर लिया. एंड नेक्स्ट लिपस्टिक विद मी इज दिस नायका की मसाबा, एंड ये क्रीमी मैट लिक्विड लिपस्टिक है. इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत 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 अट्रैक्टिव लगी, एंड अगर मैं हुडा से भी कंपेयर करूँ तो उससे फार बेटर इसकी पैकेजिंग है. एंड अंदर आपको इस तरह की लिपस्टिक मिलती है. इस पे भी सेम वही प्रिंट है, एंड शेड विच आई पिक्ड अप इज नींबू पानी, एंड ये इनका बेस्ट सेलर शेड है. सो मैंने इसे भी ट्राई किया क्योंकि इस टाइम पे मैंने काफ़ी सारी लिपस्टिक्स पिक करी हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गॉर्जियस न्यूड शेड, और यू में से लाइक ऑफिस पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छा शेड है क्योंकि ये न्यूड है बट नॉट लाइक अ वॉश ऑफ वाला न्यूड, बट शुगर वाला जो न्यूड था जो मैंने आपको दिखाया 09 फेल्ट फाउंड, वो थोड़ा सा वॉश ऑफ वाला न्यूड था. बट आई थिंक ये कोई भी कैरी कर सकता है, एंड आई थिंक सारे स्किन टोन पे काफ़ी गॉर्जियस शेड लग सकता है. मुझ पे काफ़ी बेटर जा रहा है. मैंने 35 इन मैक, एंड मेबेलिन में मेरा शेड है 230 फॉर योर कन्वीनियंस अगर आपको चूज़ करना हो तो.
एंड नाउ नेक्स्ट शेड विद मी इज फ्रॉम Maybelline, एंड Maybelline का ये शेड एक्चुअली मैंने बहुत टाइम बाद रीस्टॉक किया है. ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था बट वो एक्सपायर हो गया. सो ये है टच ऑफ स्पाइस, एंड आई थिंक ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट शेड है. सो ये भी क्रीमी मैट लिपस्टिक है, नॉट लाइक अ प्रॉपर मैट वन, बट या इसकी जो कंफर्टेबिलिटी है इट्स अमेजिंग कंफर्टेबिलिटी. एंड ये भी इसका जो टेक्सचर वगैरह है वन स्वाइप में फुल ऑन पिगमेंट है. एंड आप इसे भी अपने ऑफिस पर्पस के लिए कंसीडर कर सकते हो. एंड इस टाइम पे तो सब कोई जूम कॉल पे है, सो उस टाइम के लिए भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो टू लुक मोर प्रेजेंटेबल लाइक ओवर वीडियो कॉल. So guys, now I'm left with two more lipsticks with me. Yes, still I have two more lipsticks with me to show you. So next is Swiss Beauty की मैंने बुलेट लिपस्टिक ट्राई करी है. दिस इज वाटर प्रूफ एंड ट्रांसफर प्रूफ. दिस विल नॉट ट्रांसफर, दो आई डेंट चेक इट आउट कि ट्रांसफर होती है कि नहीं, बट येस द शेड इज रियली गॉर्जियस. अगर आप थोड़े डीपर स्किन टोन के हो तो आपके लिए काफ़ी गॉर्जियस शेड होगा. Okay, now I'm left with the single shade that is from Nykaa की. मैंने ये लिक्विड लिपस्टिक में मिनी ट्राई करी है. एक्चुअली इसके बहुत सारे और शेड्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड मैंने इसका एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो भी किया है विद लिप स्वॉचेस, तो आप वो देख सकते हो. आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट इट्स शेड, सो मैंने उसमें सारे बेस्ट सेलर शेड्स डाले हुए हैं. उनमें से एक ये ले पॉन्डी है, ये इसकी कुछ आउटर पैकेजिंग, एंड अंदर आपको इतनी छोटू सी बॉटल मिलती है. एंड मुझे हमेशा ही छोटे लिक्विड लिपस्टिक्स के लिए या छोटी लिपस्टिक्स ही मैं ट्राई करती हूँ. रीजन बिहाइंड व्हाई आई गो फॉर मिनी वर्जन ऑफ लिपस्टिक्स, बिकॉज गाइज वो मुझसे यूज़ नहीं हो पाती है. अगर मैं बड़ा लेती हूँ वर्जन तो वो यूज़ नहीं हो पाती है, एंड इट गॉट एक्सपायर्ड, और वो टोटल वेस्ट ऑफ मनी हो जाती है मेरे लिए. इसलिए मैंने स्मैश बॉक्स की भी डुओ लिपस्टिक ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है. बट गाइज मैं वीडियो के लिए लेट हो रही थी, और वो मुझे अभी डिलीवर होने में स्टिल 5 डेज वो लेंगे, सो वो मैंने नहीं अभी शो करी इस हॉल में. बट येस, मैं यहाँ पे आपको पिक या क्लिप डाल दूंगी. बहुत गॉर्जियस शेड है. अभी इसके डुओ मिल रहे हैं मिनीज के, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो. I'm sorry. Okay, now the last lip liner from Nykaa with me is left. ये है Nykaa का लिप लाइनर. एक्चुअली इसके बहुत सारे और लिप लाइनर्स मेरे पास है, एंड आई थिंक अभी तक की डेट का मेरा बेस्ट लिप लाइनर है जो मैंने अब तक यूज़ किया है. एंड द शेड दैट आई पिक्ड अप इज Rocker Chick 05. दिस इज़ वेरी ब्राइट काइंड ऑफ oops. आई थिंक इसे आप एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो. एक्चुअली दिस इज अ मानसून सीजन, एंड इस टाइम पे ऐसे ब्राइटर शेड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं. इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड ऑन लिपस्टिक टोटली, तो आप इस तरह का लिप लाइनर ले सकते हो. ओके गाइस, आई थिंक दैट्स ऑल इन लिपस्टिक सेक्शन. नाउ लेट्स मूव फॉर मेकअप, लाइक जिसमें मेरे पास आई शेडोज वगैरह भी हैं. सो इतने सारे मेरे पास कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद आई शेडो. आई शेडो में मेरे पास है ये LA कलर्स का नियॉन शॉक आई शेडो पैलेट. एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज. एक्चुअली ये मानसून सीजन है, एंड इस टाइम पे मुझे प्रॉपर लाइटनिंग नहीं मिलती है, और सो इट्स रियली अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर ब्लॉगर्स, क्योंकि शूट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, और इस बैकग्राउंड नॉइज का मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ. आई एम सो सॉरी, हेल्पलेस फॉर दैट. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक. सो दिस इज अ आई शेडो पैलेट फ्रॉम LA कलर्स नियॉन शॉक. गाइज, मुझे आई शेडो का कलेक्शन और लिपस्टिक्स का कलेक्शन करना बहुत पसंद है, एंड आई थिंक आई हैव बंच ऑफ आई शेडोज विद मी. एंड ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा. लास्टली मैंने नायका का न्यूड आई शेडो पैलेट ट्राई किया था. इसको इसलिए मैंने ट्राई किया क्योंकि इसमें जितने भी कलर्स हैं, फिर नोटिस तो सारे ही बहुत ही ब्राइटर शेड्स हैं, एंड ऐसा आई शेडो पैलेट मेरे पास पहले नहीं था. एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स पिगमेंट पे ऑफ, सो लेट्स चेक इट आउट कि इसकी पिगमेंट पे ऑफ कैसी है. सो गाइज, इट्स रियली नाइस. इसके सारे कलर्स बहुत ही ईजिली पिक हो जा रहे हैं. सो आई थिंक कि इसका जो कलर पे ऑफ होगा वो भी अच्छा होगा. एंड आपको यहाँ पे साथ ही एक मिरर भी मिल जाता है. एंड यस, द मेन थिंग, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस आई शेडो पैलेट इज कि मुझे अच्छी डील मिल गई थी. एक्चुअली ये 1400 की MRP है इसकी, बट आई गॉट दिस पैलेट ऑफ ₹700 समथिंग. सो वॉज रियली अ ग्रेट डील, एंड आई जस्ट ग्रैब दिस डील. Okay, now next product with me is this NYX eyeshadow
NYX ब्राउ मस्कारा। एक्चुअली गाइज मैंने अपने लास्ट नायका हॉल में आप सबसे पूछा था कि अगर मैं नायका का ब्राउ मस्कारा छोड़ के किसी और के लिए जाना चाहूँ तो व्हाट कैन बी द बेस्ट वन। सो मुझे जिसने भी रेकमेंड किया उन सभी ने मुझे NYX के लिए ही रिकमेंडेशन दी। सो थैंक्स फॉर योर सजेशन गाइज, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस मस्कारा, क्योंकि इसका जो दिस इज इट्स इनसाइड पैकेजिंग। और अगर आप भी कोई अच्छा ब्राउ मस्कारा देखना चाह रहे हो सो आप डेफिनेटली NYX के लिए जा सकते हो। थोड़ा सा प्राइस में आपको ज़्यादा लगेगा बट दैट इज़ वर्थ इट। इसके जो एप्लीकेटर है वो काफ़ी प्रिसाइज है, सो बहुत ही अच्छे से आप अपनी ब्राउज को अप्लाई कर सकते हो, शेप कर सकते हो, एंड दैट विल गेट फिक्स्ड। सो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वेंट फॉर द शेड बर्नेट। एक्चुअली मुझे एक्सप्रेसो के लिए जाना था बट अनफॉर्चुनेटली एक्सप्रेसो वॉज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, सो आई वेंट फॉर दिस बर्नेट, अदरवाइज मैं एक्सप्रेसो के साथ जाती। Okay, now next product with me is this Pack Take It Off cleansing cream, and it's been so long, मुझे कोई एक क्रीम बेस मेकअप रिमूवर चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेकअप को आपके फेस पे अच्छे से मेल्ट कर देता है और आप इजीली वन स्वाइप में रिमूव हो जाता है। बिकॉज मुझे हमेशा होता है कि मेरा मस्कारा लैशेस थोड़ी विस्पी है तो उस वजह से फंस जाता है एंड वो काफ़ी गंदा लगता है, वो अच्छे से रिमूव नहीं होता है बेसिकली, और ज़्यादा प्रेशर करो तो लैशेस टूटती हैं। सो आई वेंट फॉर दिस क्रीम बेस्ड मेकअप रिमूवर, एंड ट्रस्ट मी गाइज ये मैंने एक बार यूज़ भी किया है। इट्स ऑफ रुपीज़ आई थिंक 900 और 700 अप्रॉक्स अराउंड कुछ, बट ये रियली बहुत वर्दी है क्योंकि आपको इसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी इज सफिशिएंट फॉर वन टाइम ऑफ मेकअप रिमूवर, एंड जो मैंने क्वांटिटी पिक करी है इट्स ऑफ 100 ml, एंड जस्ट आपको अपने फेस पे लगाना है एंड इट विल रियली मेल्ट डाउन योर मेकअप। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, एंड आई विल हाईली रेकमेंड फॉर दिस प्रोडक्ट, बट येस इफ यू हैव ऑयली स्किन देन आई वुड नॉट रेकमेंड यू फॉर दिस क्रीम बेस्ड मेकअप रिमूवर, अदरवाइज ये आपकी स्किन को थोड़ा ऑयली बनाता है, बट मेरी स्किन थोड़ी कॉम्बिनेशन है सो मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करे। ओके नाउ जिनकी ड्राई स्किन है एंड सेंसिटिव भी है और ऑयली भी है, सो आप उसके लिए आप ये वाला बायोडर्मा का माइसेलर वाटर ट्राई कर सकते हो। दिस इज रियली बेस्ट माइसेलर वाटर आई हैव यूज टिल नाउ, क्योंकि मैंने गार्नियर का भी यूज़ किया। आई फाइंड लाइक समथिंग थोड़ा सा हार्श लगता है वो मुझे मेरे फेस पे, हो सकता है कि आप सबको पसंद भी आता हो बट मुझे थोड़ा हार्श लगता है वो। एंड मैंने इसकी छोटी बॉटल ट्राई करी थी, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है वाटर और ऑयल का, आई थिंक अच्छे से रिमूव हो जाता है। सो अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप थोड़ा सा ऑयल बेस्ड चाहते हो, क्रीम बेस्ड के लिए आपके लिए ये रेकमेंडेशन है, अगर आप वाटर बेस्ड चाहते हो तो आपके लिए ये रेकमेंडेशन है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपना रेगुलर माइसेलर वाटर यूज़ कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है, आई हैव नो इश्यूज विद दैट, बट मुझे ये दोनों थोड़ा स्टॉक करने थे। ओके नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विथ मी इज दिस मस्कारा। मैंने ये वाला नया ट्राई करा है, दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, एंड वेट एंड वाइल्ड के भी प्रोडक्ट्स काफ़ी सही लगते हैं मुझे। सो दिस टाइम आई ट्राइड दिस मैक्स फैंटास्टिक कैट आई मस्कारा, एंड इसका वोन मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका एप्लीकेटर कैसा है। ये कुछ इस तरह से इसका एप्लीकेटर स्टार्टिंग में छोटे हैं एंड एंड पे इसके बड़े ब्रिसल्स हैं, सो एप्लीकेशन में इजी हो जाएगा। जो इधर के जो लैशेस होती है ना उन्हें अच्छा वॉल्यूम दे सकता है, दो आई हैवंट यूज्ड इट येट, बट लेट्स सी कैसा काम करता है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज दिस मेबेलिन मस्कारा हाइपर कर्ल, एंड गाइस मुझे मेबेलिन के मस्कारा के आई एम लाइक बिग फैन ऑफ मेबेलिन मस्कारा, सो इससे तो मुझे कोई शिकायत नहीं होने वाली है, इसे मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। आई जस्ट स्टॉक दिस प्रोडक्ट अगेन क्योंकि अच्छी डील थी, दैट इज वाई। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज दिस फिजिशियंस फॉर्मूला बटर ब्रॉन्जर। ये है कुछ इसकी इनर पैकेजिंग एंड आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, एंड पैकेजिंग वाइज इट्स रियली नाइस एंड काफ़ी बीची एंड हॉलीडे टाइप सी फील देती है, जो कि हम इस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली नहीं एंजॉय कर सकते। एंड व्हेन यू ओपन दिस पैन और व्हेन यू ओपन दिस बॉक्स तो आपको अंदर यहाँ पे ब्रॉन्जर मिलता है आपका, एंड इसको फ्लिप करोगे इसे आप तो अंदर आपको इस तरह का सिलिकॉन ब्रश मिलता है, एंड आई थिंक दिस इज लाइक टोटली लाइक ऑफ नो यूज दिस सिलिकॉन ब्रश, एटलीस्ट फॉर मी। मुझे नहीं लगता है कि ब्रॉन्जिंग आप सिलिकॉन ब्रश से कर सकते हो, एंड मैंने यूट्यूब पे एंड आई थिंक आई हैव हर्ड एवरीवन टॉकिंग अबाउट दिस ब्रॉन्जर, इट हैज रियली नाइस फॉर्मूला, अमेजिंग ब्रॉन्जर, blah blah blah, people were like crazy about this bronzer, so I was really excited to use this product,
बट जो इसकी जो शेड रेंज है वो सिर्फ 3 शेड्स में अवेलेबल है एटलीस्ट इन इंडिया, एंड आई एंड अप पिकिंग द लास्ट शेड दैट इज डीप ब्रॉन्जर. बट देन टू गाइज ये डीप ब्रॉन्जर उतना ज़्यादा लाइक डीप शेड नहीं है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग बिट मोर डार्कर, बट अगर आप मेरे स्किन टोन से थोड़े लाइटर हो देन इसके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हो. इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, ये आपको थोड़ा सा सटल ग्लो भी देता है एज इट हैज सम लाइक माइल्ड शाइन, और बहुत ही सटल सी शाइन है इसमें. सो काफ़ी सन किस टाइप का लुक देता है. अगर आप मेरे स्किन टोन से लाइटर हो देन डेफिनेटली जा सकते हो. मेरे स्किन टोन के अराउंड हो तब भी आप जा सकते हो, बट डीपर स्किन टोन के लिए ये बिल्कुल टोटल वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा. मुझे थोड़ी डीप ब्राउजिंग पसंद है, फिर भी मैं इसके साथ लाइक आई एम ओके जस्ट. अगर डीप शेड्स होते तो मैं ज़्यादा खुश होती. अदरवाइज इसका फॉर्मूला वगैरह ब्लेंडेबिलिटी बहुत अच्छी है. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विथ मी इज दिस मिलानी लूज पाउडर. द शेड आई दैट पिक्ड अप इज 03 ट्रांसल्यूसेंट बनाना पाउडर. इससे पहले मैंने मिलानी का फाउंडेशन ट्राई किया है. वो मेरा फेवरेट फाउंडेशन है, वन ऑफ माई लाइक बेस्ट वन फाउंडेशन. सो दिस टाइम आई थिंक कि मुझे इसका लूज पाउडर ट्राई करना चाहिए. प्राइस में ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस था. आई थिंक इट्स ऑफ लाइक 1400 रुपीज़ इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. बट इसके साथ आपको कोई भी स्पॉन्ज या एप्लीकेटर या पफ नहीं मिलता है टू अप्लाई दिस लूज पाउडर. और इतने पे करने के बाद आई थिंक एटलीस्ट इसमें एक स्पॉन्ज तो होना चाहिए सो दैट कि आई कैन अप्लाई दिस लूज पाउडर. सो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा इस चीज़ के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विथ मी इज दिस फिट मी का ब्लशर. मैंने इस बार ट्राई किया एंड द शेड दैट आई पिक्ड अप इज रोजी न्यूड. एंड गाइज अगर आप मेरे स्किन टोन के अराउंड हो देन आई थिंक ये बेयरली आपके फेस पे दिखेगा. मेरे स्किन टोन से लाइटर हो देन आई थिंक आप इसके लिए जा सकते हो. बहुत ज़्यादा लाइट है ये ब्लशर, सो मुझे नहीं लगता है कि ये मुझ पे दिखेगा. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज दिस स्विस ब्यूटी लूज पिगमेंट. एंड स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट मुझे हमेशा ही अच्छे लगते हैं. आई शेडोज वगैरह काफ़ी अच्छे हैं इसके. सो इफ़ यू आर अ बिगनर एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई लाइक सम लूज पिगमेंट देन आप इसकी लूज पिगमेंट ज़रूर ट्राई कर सकते हो. जो शेड मैंने पिक किया है वो है 04 लूज फॉइल एंड काफ़ी कॉपर सा शेड है, और मुझे कॉपर शेड्स शिमरी शेडोज में बहुत पसंद है. सो नाउ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेकअप सेक्शन. ये है, मैंने नेल पेंट ली है के ब्यूटी की एंड इसका शेड मैं अपने स्क्रीन पे कहीं मेंशन कर दूंगी. मैं जनरली चाहती हूँ वाइटर शेड्स के लिए, लाइक वाइट शेड्स मुझे बहुत पसंद है नेल पेंट में. बट इस बारी मैंने ये रोजी न्यूड सा शेड ट्राई किया एंड काफ़ी अच्छा शेड आया है. एंड गाइज अगर आपको कुछ नेल पेंट में बहुत सारी शेड रेंज देखनी है देन आप के ब्यूटी के शेड रेंज देखो. आपको वहाँ पे बहुत सारे अलग वेरिएंट्स में लाइक आपको अच्छी बड़ी शेड रेंज मिलती है नेल पेंट्स में. एंड लास्टली मैंने नायका का पॉकेट परफ्यूम ट्राई किया है. ये है कुछ इसकी आउटर पैकेजिंग एंड अंदर आपको इस तरह से स्लीक सी बॉटल मिलती है जो कि आपके वॉलेट में एटलीस्ट अगर नहीं फिट होती है तो स्लिंग बैग में ज़रूर फिट हो जाएगी. एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ओवर पावरिंग नहीं है. द बेस्ट थिंग इज दिस. एंड काफ़ी माइल्ड सी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है, ना ही कुकम्बर वाली है ना ही फ्लावर वाली है. इट्स काइंड ऑफ लाइक इन बिटवीन दीज टू. काफ़ी मस्की सी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छी है. आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो. जो भी मैंने इसका वेरिएंट पिक किया होगा वो मैं अपने स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफ कोर्स लिंक कर दूंगी. सो गाइस दैट्स इट इन मेकअप सेक्शन. नाउ इट्स टाइम फॉर स्किन केयर एंड सम एसेंशियल्स. सो लेट्स मूव फॉर स्किन केयर फर्स्ट. तो स्किन केयर में मेरे पास कुछ इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद दिस स्लीपिंग मास्क. मैंने इस बार लेनेज का वाटर स्लीपिंग मास्क ट्राई किया है. ये है कुछ इसकी आउटर पैकेजिंग एंड इनर आपको इस तरह की छोटी सी बॉटल मिलती है. एंड द क्वांटिटी दैट आई पिक्ड अप इज 25 ml एंड ये मुझे 700 में कुछ मिला था. सो अंदर आपको इस तरह सा एक्वा कलर की क्रीम मिलती है विच इज़ लाइक काइंड ऑफ लाइक वेरी जेली टाइप से इसकी क्रीम है. सो हाउ यू नीड टू यूज दिस इज आप अपना नाइट स्किन केयर रूटीन कर लो एंड लास्टली जो फाइनल लेयर आप लगाओ वो इसकी लगाओ. आप इसे वीक में 2 बार ही अप्लाई कर सकते हो. फाइनल बहुत ही थिन सी लेयर आपको अपने फेस पे लगानी है बिफोर यू गो टू बेड एंड जस्ट मॉर्निंग में आपको इसे वॉश कर देना है. मैं इसे कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ. सो मुझे काफ़ी सटल सा ग्लो मिलता है. लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन यार, बहुत ही अच्छी सी एक ग्लो लगती है मेरे फेस पे. सो मुझे अच्छा लगा ये प्रोडक्ट. इन फ्यूचर में भी यूज़ करूँगी. एंड यस गाइज, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी गाइज. स्किन केयर इज़ लाइक इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट.
जिसके रिजल्ट के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ता है. इट्स नॉट लाइक अ थिंग कि एक मिरेकल हो जाएगा ओवर अ नाइट. सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड उसके बाद ही आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली रिजल्ट मिलता है. सो एंड गाइज, अगर आप स्किन केयर में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सो मैं इसके लिए डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी. काफी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे, सो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड 700 में 25 ml इज नॉट अ बैड डील यार. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज दिस गार्नियर रिंकल लिफ्ट एंटी एजिंग क्रीम. एंड ये मुझे बहुत अच्छी क्रीम लगी. मैंने इसकी ऑलरेडी आई थिंक ये रही इसकी छोटी बॉटल जो मैंने यूज़ करके ख़त्म कर दी है. सो वापस से मैंने इसकी एक और छोटी बॉटल मंगाई है. एंड गाइज, ये मेरा मानना है कि मुझे लगता है जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट हो वो फ्रेशली ओपन अप हो, वो ज़्यादा अच्छा लगते हैं मुझे. इस वजह से मैंने इसकी बड़ी बॉटल नहीं ली. अदरवाइज आप चाहो एज पर योर यूसेज तो आप इसकी बड़ी बॉटल भी ले सकते हो. सो दिस इज़ रियली अ नाइस क्रीम. और अगर आपकी लाइक स्किन थोड़ी सी ड्राई है, सो आप इसके लिए ज़रूर जा सकते हो. अच्छे से मॉइस्चराइज करती है विदाउट मेकिंग योर स्किन ग्रीजी. एंड नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज दिस लॉरियल क्रिस्टल सीरम आई थिंक. एंड इसकी मैंने ऑलरेडी एक बॉटल यूज़ कर ली है. इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू ओवर. सो मैंने इसकी एक और छोटी बॉटल स्टॉक करी है. और ये टोटल वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है. एंड वन मोर अपडेट टू दोज लाइक हु आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेकआउट्स. एक्चुअली इस मानसून सीजन में इवन मी टू सफरिंग फ्रॉम ब्रेकआउट्स. दैट इज वाई मैंने इसे ट्राई करने के लिए सोचा. एज दिस प्रोडक्ट हैज सैलिसिक एसिड, इफ आई एम नॉट मिस प्रोनाउंसिंग इट, आई होप आई एम नॉट मिस प्रोनाउंसिंग इट. सो ये एक्ने के लिए एंड ब्रेकआउट्स के लिए बहुत अच्छा होता है. दिस एसिड इज रियली गुड फॉर लाइक ट्रीटिंग एक्नेज एंड क्योरिंग देम. सो आप इसे जरूर ट्राई करो. द फर्स्ट थिंग इज कि ये ऑयल बेस्ड नहीं है, वाटर बेस्ड है. सो अच्छे से स्किन में लाइक बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है एंड विल नॉट मेक योर स्किन ग्रीजी एंड दैट. और आप उसके बाद अपना जो भी स्किन क्रीम है या मॉइस्चराइजर है उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो. सो एंड नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विथ मी इज दिस वैसलीन का एलो वेरिएंट. मैंने मॉइस्चराइजर पिक किया है एज दिस इज स्टिकी सीजन. सो मुझे कुछ नॉन ग्रीजी प्रोडक्ट चाहिए था, इस वजह से मैंने उसका एलो वेरिएंट लिया है. एंड क्वांटिटी मैंने 200 ml ली है. प्राइस आपको मेरे स्क्रीन पे दिख जाएगा. नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज अगेन फ्रॉम वैसलीन. एंड ये वैसलीन की हैंड क्रीम ट्राई करी है इस बारी मैंने. दिस इज ऑल्सो नॉन ग्रीजी फॉर्मूला. अगर आपको ऑयल बेस्ड पसंद है, अगर आपके हैंड्स ड्राई रहते हैं, एक्चुअली इस टाइम पे इतना हैंड वॉश कर करके हैंड्स ड्राई हो जाते हैं, बट मुझे नॉन ग्रीजी नहीं चाहिए था, मुझे ऑयल बेस्ड ही चाहिए था. बट मैंने नोटिस नहीं किया से लेते टाइम. And one more thing that they say is that this product has keratin in it, so it will make your hands healthy and nails stronger बनाता है. अगर ये जो कह रहे हैं वो सच है तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए जिनके नेल्स जल्दी से टूट जाते हैं. वैसे मेरे नेल्स स्ट्रॉन्ग है, जल्दी नहीं टूटते हैं. बट वैसलीन के प्रोडक्ट्स मुझे पसंद है, सो इस वजह से मैंने इसकी हैंड क्रीम ट्राई करी. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज दिस बोरो प्लस की एंटीसेप्टिक क्रीम. एंड this is my favorite product. I think I'm using this product since my teenager time and मुझे ये चाहिए ही चाहिए था. Actually this product was out of stock from Nykaa, Amazon, even from Purple से भी देखा तो वहाँ से भी स्टॉक आउट था. जब भी मुझे ये मिला तो मैंने इसकी 2 पैक स्टॉक कर ली और मुझे ये बहुत पसंद है. मैं इसे हैंड्स पे भी यूज़ करती हूँ. फुट एरिया मेरा बहुत ड्राई है, वहाँ पे यूज़ करती हूँ. हील्स पे यूज़ करती हूँ, लिप पे यूज़ करती हूँ और ओवरऑल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. नाउ गाइज दैट्स इट इन स्किन केयर. नाउ इट्स टाइम फॉर एसेंशियल्स. सो लेट्स मूव फॉर एसेंशियल्स. सो गाइज एसेंशियल्स में मेरे पास कुछ इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद दिस हैंड सैनिटाइजर. लाइफबॉय का हैंड सैनिटाइजर मैंने लिया है एंड इसकी जो क्वांटिटी है ये है 500 ml एंड ये आपको 250 में मिल जाता है, विच इज़ लाइक रियली फेयर इनफ फॉर हैंड सैनिटाइजर. एंड इसकी मैंने छोटी बॉटल भी ली है विच इज़ लाइक रियली गुड टू कैरी विद योर सेल्फ एंड हैंडी है और इसे रिफिल कर सकते हो विद दिस बिगर पैक ऑफ हैंड सैनिटाइजर. नाउ नेक्स्ट थिंग विद मी इज दिस लाइफबॉय का ही डिसइंफेक्टेंट लिया है मैंने. एंड गाइज दिस इज टोटली सेफ ऑन स्किन एंड सर्फेस बोथ, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट लाइक स्किन पे हो गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है. और परफेक्ट है. ये क्वांटिटी आपको अपने साथ कैरी करने के लिए भी इजीली आपके बैग में भी आ जाएगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट विद मी इज दिस सेवलॉन डिसइंफेक्टेंट. मैंने 2 सेवलॉन के डिसइंफेक्टेंट लिए हैं. एंड गाइज यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाई आई एम स्टॉकिंग दीज मच डिसइंफेक्टेंट. सो द रीज़न इज कि मेरे एरिया में, मेरी ही गली में कुछ 1-2 घर छोड़ के केस है कोरोना का.
सो लाइक आई एम बिट मोर प्रिकॉशियस, और ये में से है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसमें प्रिकॉशंस ले रही हूँ, थोड़ा सा डर लगता है यार इस टाइम पे। सो मैंने 2 सेवलॉन के डिसइंफेक्टेंट लिए हैं, एंड इसके अलावा मैंने एक और डिटॉल का भी डिसइंफेक्टेंट लिया है। सो ये चीज़ें मैंने स्टॉक करी हैं, बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, इस वजह से मैंने इसकी क्वांटिटी बढ़ा ली है। एंड नाउ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल विद मी इज दिस डिटॉल कि मैंने लिक्विड डिसइंफेक्टेंट ली है, 2 बॉटल मैंने इसकी भी स्टॉक करी है, एंड दिस इज अ वेरिएंट ऑफ लाइम फ्रेश। एंड गाइज, अगर आपके पास डिसइंफेक्टेंट नहीं है दैट इज टोटली फाइन। जब तक मेरे पास नहीं था तो मैंने एक DIY डिसइंफेक्टेंट बनाया था, जिसे मैंने अपनी इंस्टा स्टोरीज पे भी शेयर किया था। तो अगर आप मुझे वहाँ पे नहीं फॉलो कर रहे हो देन आई वुड रेकमेंड कि आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। आईडीज आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड मिल जाएगी। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। सो गाइज, इससे आप बहुत ही मल्टीपर्पजली यूज कर सकते हो। पहली चीज कि ये प्रूवन है अगेंस्ट कोरोना वायरस कि ये उन्हें किल करता है, एंड नेक्स्ट थिंग इज कि मैं इसे मल्टीपर्पजली यूज करती हूँ। आई मिक्स इट विद लाइजॉल एज वेल फॉर मॉपिंग पर्पज। इसे मैं विम में भी मिक्स कर देती हूँ, एंड इसे मैंने एक बॉटल इसकी बाथरूम में भी रखी है। सो इतने सारे इसके यूजेज हैं। आप इसे जरूर, मतलब जहां कहीं से भी आपको मिले तो आप इसकी एक बॉटल एटलीस्ट अपने पास रखो। So guys, that's it for today's haul video. I hope you find this video helpful for yourself. So if you did, then do not forget to like and share this video. And guys, जितने भी lip shades मैं आपको यहाँ पे दिखाए हैं already, इसमें से सारे तो नहीं but yes, most of the shades I have already shared on my stories of Instagram. So आपको IDs मेरी, अगर आपको फॉलो करना है तो दोनों की IDs Facebook एंड इंस्टा की लिंक मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड या गाइज, नाउ सी यू सून विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड या स्टे होम अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत एसेंशियल कोई काम ना हो, बाहर मत निकलिए। टेक केयर एंड बाय बाय।